बिहार की सिवान लोकसभा सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का भगवा चुनाव प्रचार काफी चर्चाओं में चल रहा है। हिना शहाब की निर्दलीय उम्मीदवारी ने इस सीट के चुनावी समीकरण को रोचक बना दिया है। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। वे सिवान से कई बार लोकसभा का चुनाव जीते थे। हिना शहाब की आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हिना का आरोप है कि उनके पति आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी के कोई भी उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने आए। मोहम्मद शहाबुद्दीन का साल 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया था। वो उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहे थे। सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू ने अपने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर यहां से विजयलक्ष्मी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। विजयलक्ष्मी देवी रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी हैं। रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और सीपीआई एमएल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। अवध बिहारी चौधरी सिवान विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। सिवान में आरजेडी जहां अपने मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करते हुए दिखती है, जबकि हिना शहाब ने अपने चुनाव प्रचार में भगवा रंग को शामिल कर आरजेडी और जेडीयू के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी में दिखती हैं। हिना शहाब का दावा है कि सिवान की जनता ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर में विकास देखा था और उसके बाद इलाके में विकास का कोई नाम नहीं दिख रहा है और ना ही कोई काम दिख रहा है। उनका कहना है, गांव के जो वोटर और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, मैं उन्हें समझाती हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूं, इसलिए ईवीएम की एक डमी भी अपने साथ रखती हूं। मैं किसी दल से नहीं हूं, मैं दिल से हूं। हम भगवा, हरा, पीला, गुलाबी सबके साथ हैं। हर रंग हमारा अपना है। हिना शहाब अपने समर्थकों के साथ सिवान के गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं और उनके साथ भगवा कपड़े या भगवा पगड़ी लगाए समर्थक भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हिना के समर्थन में उनकी सभा में आई लीलावती देवी कहती हैं, हिना निर्दलीय लड़ रही हैं, हम उन्हें दिल से वोट देंगे। हमारा विश्वास है कि वह जीतेंगी और जरूर जीतेंगी। दूसरी ओर सिवान सीट से विजयलक्ष्मी देवी की जीत के लिए उनके पति भी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। रमेश कुशवाहा हिना शहाब को लेकर तंज कस रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको भगवा अपनाना होगा। अगर हिना शहाब को भगवा से इतना प्रेम है तो वो जेडीयू में शामिल हो जाएं, या 21 मई को प्रधानमंत्री यहां सभा करने आ रहे हैं, उसी समय बीजेपी में शामिल हो जाएं। रमेश कुशवाहा दावा करते हैं कि सिवान की जनता उस पुराने दौर में लौटना नहीं चाहती है जहां डर था। शहाबुद्दीन बाहुबली थे, उनका मॉडल खौफनाक था, लोग उनके डर से मुंह नहीं खोल पाते थे। सिवान में हिना शहाब और विजयलक्ष्मी देवी की मौजूदगी में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी अपने लिए बड़ा मौका देख रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी यहां युवाओं को नौकरी, महिलाओं को आर्थिक मदद और महंगाई से छुटकारा दिलाने जैसे मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। सिवान सीट पर उनके विरोध में खड़ी दोनों ही महिलाएं उम्मीदवारों के साथ उनके पति का नाम जुड़ा है, जिनकी छवि पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार की छवि को भी मुद्दा बनाते हुए दिखते हैं। अवध बिहारी चौधरी का आरोप है कि बीते 15 साल के कथित विकास को देखने के बाद सिवान की जनता अब एक अच्छे चरित्र और अच्छी छवि के उम्मीदवार को चुनेगी। उनका दावा है, अब निर्दलीय उम्मीदवार को कोई वोट नहीं देता है क्योंकि उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। वह जीत कर किस तरफ चला जाएगा, लोगों को यह भी पता नहीं होता है। सिवान में मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच में है। यहाँ इंडिया बहुत ऊपर है। बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सिवान की चर्चा कभी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि के तौर पर होती है, कभी सिवान का जिक्र भारत के चर्चित ठग नटवरलाल से जुड़ा किस्सों में होता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का बिंदुसार गांव भी इसी सिवान जिले में है। साल 1997 में 31 मार्च को सिवान के जेपी चौक पर एक धरने के कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर और भाकपा
माले के एक दूसरे नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर की थी। बाद में 1992 से 2004 तक वो 4 बार इलाके के सांसद चुने गए। उनको सिवान के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड समेत लगभग दर्जन भर मामलों में सजा हुई थी। सिवान के हालिया चुनावी इतिहास को देखें तो साल 2019 में इस सीट के जदयू ने बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आरजेडी की हेना शहाब को पराजित किया। इससे पहले साल 2014 के चुनावों में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने आरजेडी की हेना शहाब को पराजित किया था, जबकि साल 2009 के लोकसभा चुनावों में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी की हेना शहाब को मात दी थी। सिवान लोकसभा सीट में कुछ 6 विधानसभा सीटें हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में सिवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया सीट पर आरजेडी की जीत हुई थी, जबकि जीरादेई और दरौली सीट पर सीपीआई एमएल ने कब्जा किया था। सिवान की केवल एक विधानसभा सीट दरौंधा पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सिवान में करीब 18 लाख वोटर थे। यहां यादव, मुस्लिम और राजपूत वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। इस सीट पर कुशवाहा, साहनी और ओबीसी वोटर भी चुनावी समीकरण के लिहाज से काफी अहम हैं। सिवान के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन हो रहा है। यहाँ कई घरों में 1-2 लोग नजर आते हैं, कई घरों में ताले लगे हुए दिखते हैं। भारत के बड़े शहरों के अलावा यहाँ के युवा काम की तलाश में विदेशों में भी रह रहे हैं। सऊदी अरब में नौकरी करने वाले फैजान अली फिलहाल सिवान में हेना शहाब के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके सिर पर भगवा पगड़ी लगी है। उनका कहना है, हेना शहाब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सब रंग हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। सिवान ने शहाबुद्दीन साहब के दौर में विकास देखा है, उसके बाद यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। माना जाता है कि सियासत में रंगों का यह मेल सिवान में अगड़ी जातियों को संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हेना शहाब इसमें कामयाब होती है तो सिवान के चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस सियासत में जहां जेडीयू अगड़ी जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में दिखती है, वहीं आरजेडी के लिए मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में लाने की चुनौती है। आरजेडी के समर्थक मोहम्मद कैफ आरोप लगाते हैं, मोदी सरकार के सारे कानून मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। सीएए, एनआरसी, समान आचार संहिता, टोपी, मदरसा, कफन और ज्ञानव्यापी सारे मुद्दे मुसलमानों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई हेना शहाब रंग बदलता है तो इसका मतलब है कि वह लोगों को धोखा दे रहा है। सिवान रंगों की सियासत के अलावा रोजगार, महंगाई, उम्मीदवार की छवि, विकास, संविधान और आरक्षण से लेकर मुफ्त राशन तक की चर्चाएं चुनावी शोर में सुनने को मिल रही है। सिवान सदर के सरावे गांव के इंद्रजीत राम कहते हैं, हमें आरक्षण भी संविधान से मिला है। संविधान ऐसी चीज नहीं है कि आज लिख दिया कल बदल दिया। हमारे लिए मुद्दा शिक्षा है। हमारे यहाँ स्नातक की 3 साल की पढ़ाई 5 अच्छे साल में पूरी होती है, इसलिए बच्चों को उत्तर प्रदेश के कॉलेजों से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें सुधार बहुत जरूरी है। इसी गांव के भीखू राम का कहना है कि अभी चुनावों में मुद्दा क्या होगा यह तय नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि लोग वोट किसे देंगे। सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो यहां मौजूदा चुनावों के छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे।